जय श्री श्याम। जहाँ श्याम बाबा ने दिया था शीश का दान, वही है चुलकाना धाम। और आज हम पहुँच चुके हैं बाबा के दर्शनों के लिए चुलकाना धाम। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में समालखां कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना गांव, जो अब चुलकाना धाम से प्रसिद्ध है, यही वह पवित्र स्थान है जहाँ पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीष्म के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र महाबली श्री बर्बरीक थे। श्री बर्बरीक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्रदान था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिनसे वह सृष्टि का अंत संहार कर सकते थे। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध को देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम हारने वाले का साथ देना। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे लीला का असवार भी उन्हें कहा जाता है। युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के लिए बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगूं क्या आप उसे दे सकते हैं। बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ भी हो तो आप उसे मांग लें। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश का दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगता। आप सच बताएं कौन हो। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 ही वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो तो रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। तो आइए ऐसे महादानी के हम दर्शन करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की, शीश के दानी की, लख दातार की, हारे के सहारे की, 3 बाणधारी की।
शीश दान देने से पूर्व भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक के पास 3 बाण हैं। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा। तब उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि इन बाण को मैं जिस भी कुल पर छोड़ दूं, यह बीजनाशक बाण है, उसका कुल का विनाश कर देंगे। तब भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेते हुए कहा, जिस वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूं, इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ तो मैं मानूं। इस समय बर्बरीक जी ने अपना एक बाण निकाल और पीपल के इस पेड़ पर चला दिया। तब भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। सभी पत्तों को भेद कर वह बाण भगवान कृष्ण के पैर के समीप खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा। तब श्री बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप अपना पैर हटा लीजिए, तभी इस बाण का कार्य संपूर्ण होगा। तब उस बाण ने उस पत्ते को भेदा, तभी उसका कार्य संपूर्ण हुआ। और आज भी इस पेड़ के पत्ते बिंदे हुए होते हैं, आज भी इस पेड़ के पत्तों में छिद्र होते हैं। तत्पश्चात बर्बरीक जी ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही वार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश का दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है और जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। और तभी भगवान कृष्ण ने श्री बर्बरीक जी को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम शीश के दानी हो, महाबलवानी हो, तुम जिस पर भी अपनी कृपा करोगे वह सदैव खुशहाल रहेगा। इस वीडियो और श्री श्याम बाबा की पावन गाथा को गाते हुए अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं श्री श्याम बाबा और सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, सभी भक्तों को दर्शन कराएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शीश के दानी की